बार बार बीजेपी चिल्लाती है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और खासकर आरजेडी ये सब परिवारवाद की राजनीति की सियासत के शिकार हैं। ये परिवारवाद की राजनीति करना चाहते हैं और जो कुछ भी विकास हुआ है वो उनके परिवारों में हुआ है। इसके खिलाफ वो लड़ाई जारी रखेंगे और परिवारवाद की राजनीति को खत्म करेंगे। लेकिन बीजेपी शायद ये भी भूल जाती है कि उसने भी जिन दलों से अलायंस किया है उनमें से अधिकतर दल परिवारवाद की राजनीति को ही आगे बढ़ाते हैं। अब चाहे खासकर निषाद पार्टी हो या फिर भारतीय समाज पार्टी हो। जी हाँ, अभी लोकसभा में भी कैंडिडेट ऐसी होने वाले हैं कि लोकसभा में खासकर अभी देखा गया है कि निषाद पार्टी के प्रवीण निषाद जो संजय निषाद के सुपुत्र हैं, उनको बीजेपी ने अपने सिंबल से चुनाव लड़ाना शुरू किया है और अपनी लिस्ट में उनका नाम जाहिर किया है। वहीं भाजपा को उन्होंने घोसी से सीट दी, यानी ओम प्रकाश राजभर को अभी उन्होंने घोसी से सीट दी और घोसी की सीट पर भी उन्होंने एक कैंडिडेट को लड़ाया। घोसी की सीट पर भी जी ओम प्रकाश राजभर के लड़के डॉक्टर अरविंद राजभर चुनाव लड़ने वाले। अनुप्रिया पटेल की स्थिति भी साफ देखिए कि वो अगर केंद्र में हैं या वो राजनीति में है तो उनके आदमी कैबिनेट मंत्री हैं। हालांकि ये सियासत का जो वो कहते हैं कि परिवारवाद की सियासत को खत्म कर देंगे, ये तो परिवारवाद को भी बढ़ाना हुआ कि परिवारवाद की सियासत को आप कहाँ खत्म कर रहे हैं, क्योंकि आपके अलायंस वाले खुद परिवार वालों को ही टिकट दे रहे हैं। तो किस तरीके से आप उसी चीज को आप बढ़ा रहे हैं, फिर कह रहे हैं हम कि परिवारवाद की सियासत को से पूरा देश का माहौल खराब किया। तो आप क्या कर रहे हैं? खासकर मैं आरोप इसलिए लगा रहा हूं बीजेपी पर कि अगर परिवारवाद की सियासत को आप इतना ही खत्म करना चाहते तो शायद अपने जो आपके घटक दल हैं उनसे ये चिन्हित कर दे कि आप भाई हम आपके किसी परिवार के व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए हम इच्छुक नहीं करेंगे, ना उनके साथ हम सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपना चुनाव लड़िए या किसी अलग कैंडिडेट को लड़ाइए, लेकिन तो यहाँ तो कुछ और है कि खाने को कुछ है और बोलने को कुछ और है। खासकर यही है, लोग एक गांव की कहावत है कि गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज। तो ये सियासत है खासकर भारतीय जनता पार्टी की, और वो अपने इस एजेंडे से बाहर नहीं निकल पा रही है, बल्कि वो कांग्रेस को अपने अतिक्रमण में लेना, समाजवादी पार्टी को लेना, आरजेडी को लेना, बस उसका एक कहानी है कि ये मुख्य विपक्षी दल के रूप में इनके सामने टक्कर लगाए हुए हैं, तो ये इनसे जरूर भयभीत हैं और इनके ऊपर अनाप शनाप जिस तरह से परिवारवाद की राजनीति का एक सिद्धांत होता है उस पर ये आरोप लगा रहे हैं। अभी तमाम से ऐसे किस्से आएंगे कि परिवारवाद की सियासत वाले ये नहीं जानते कि राजनाथ सिंह के लड़के पंकज सिंह हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया के लड़के दुष्यंत सिंह हैं। तो तमाम से ऐसे लीडरान हैं कि जो परिवारवादी राजनीति के सबसे बड़े पारितोषिक हैं, कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह हैं। ये तमाम से लोग हैं और ये परिवारवाद की जो अपनी संवेदना व्यक्त करें कि परिवारवाद की राजनीति से हम दूर रहेंगे, तो ये गलत है। ये कहना इनका एकदम सत्य नहीं है, बल्कि ये खुद असत्य के घेरे में है और शायद उसी सियासत को कर रहे हैं। सियासत में लेना देना इनके लिए वो सगल में कुछ नहीं है, बल्कि परिवारवाद की सियासत के साथ ये भी खड़े हैं और परिवारवाद की सियासत को बढ़ावा दे रहे हैं। अब कहना क्या है, अब जनता खुद जानती है कि अब क्या होने वाला है, कैसा करेंगे, लेकिन बयान देने से ही सब कुछ नहीं हो जाता।